पेट जब इतना दहाड़ती है तो भूखे पेट ये शेरनी न जाने क्या क्या करेगी आज। Oh God! अब बेबे क्या है? वो क्या है ना कि मैंने आपकी बेटी मैडी का कमरा ना सेट कर दिया है। तो पगड़ा पाऊं, इतनी देर लग गई तुझे मैडी का कमरा सेट करने में? बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, गए होंगे होटल में खाने पीने। नहीं बेबे, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड प्रॉमिस की कसम, बहू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है। तुझे बड़ा पता है। बेबे, ओ मेरी प्यारी सी बेबे। बेबे कहाँ रह गए थे? बड़ी देर लगा दी। वो बेबे हम थोड़ा ऐसे ही घूमने निकल गए। अच्छा, और मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। ओ बेबे, ये तो देखो आपके टिल्लू आपके लिए लेके क्या है। मुझे कुछ नहीं देखना। फूलों की रानी। बुढ़े बुढ़े हो आपके दुश्मन, आप तो मेरी मिस वर्ल्ड है। फूल तो बहुत सोने हैं, पर फूल लेने में ज्यादा देर नहीं हो गई। थे कहाँ तुम लोग? वो एक्चुअली बेबे हुआ क्या है, वो लौटते में ना हम अनन्या की मॉम के यहाँ होके आ गए। उसकी मॉम ना इतनी अच्छी है ना बेबे, मैं बता रहा हूँ आपको उनसे मिलना चाहिए एक बार। हाँ, जाहिर सी बात है, बहू के घर गए हो तो सास ने खातिर भी बहुत की होगी, खूब ठूस ठूस के खिलाया होगा, है ना? बेबे क्या बताऊं क्या खाना था। ढोकला, थेपला, चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, जलेबी, मैंने तो पेट भर के खाया, मजा आ गया। और बहू ने? हाँ, इसने भी। हवा खाई। मतलब क्या बताऊं आपको बेबे, बेबे हद हो गई आपकी बहू की। आज के दिन डाइटिंग करनी जरूरी थी क्या तुम्हें? एक चाय का कप तक नहीं पिया इसने। कोई नहीं, थक गए होगे, रेस्ट करो अपने कमरे में। चले? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, फूल बहुत अच्छे हैं। मैं करती हूँ। मैं कर लूंगा। नेक्स्ट। कभी कभी दूसरों की हेल्प ले लेनी चाहिए। अब कब तक ऐसे अकेले अपने आप को हर्ट करते रहोगे? अरे वाह, अवनी आयशा तो बड़ी टैलेंटेड हो गई है। बेबे के सामने तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। बेबी के सामने सिर्फ अनन्या पर, अपनी नहीं। वैसे एक बात बताओ, ये अनन्या नाम तुम्हें सूझा कहाँ से? मतलब तुम किसी को जानती हो जिसका नाम अनन्या है? हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। हमें तुम्हारी इस फ्रेंड से जल्द मिलना पड़ेगा। कहीं दयावंती हमसे पहले पहुंच गई ना तो सारा प्लान चौपट हो जाए। कॉलेज ऑफिस से पता चला है कि पिछले साल रीयूनियन में एक अनन्या नाम की लड़की आई थी। वो बॉम्बे में काम कर रही है। उसका नंबर ले लिया, उसकी कॉल ट्रेस कर दी। हमें उस अनन्या उर्फ अवनी से 2 कदम आगे रहना होगा भाई। वो लड़की ना बहुत चालाक है। अली, रिया, तू ठीक है? और तू इस कैफे में क्या कर रही है? अली कुछ ठीक नहीं है। तुम तो मेरे घर की सिचुएशन जानते हो ना। मुझे सख्त से सख्त एक जॉब की जरूरत है। दादी ने सबको वार्निंग दी कि सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अब घर चलाने के लिए। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी, कैसे करूंगी जॉब। ये तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। इससे अच्छा होता कि दादी मेरे को गला घोट के ही मार देती। रिया, टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना। अली, तुम सच में मेरी मदद करोगे? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इट्स ओके रिया, तू एक काम कर, तू इस कैफे में जॉब करना शुरू कर और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सच? थैंक यू सो मच अली।
एड्रेस ट्रेस करवा दी। अनन्या फोन क्यों नहीं उठा रही है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करते हैं। वैसे भी अनन्या वर्मा घर कौन सा है? बस यहाँ से ये दूसरा रूम। यहाँ पर? थैंक यू। चलिए। तो ताला लगा हुआ है। भैया अनन्या का फोन नहीं लग रहा है, ऊपर से बस। अनन्या से बात हुई? सैंडविच है। सैंडविच है? भूख लगी है? नहीं। लो, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊं। नहीं। खुद को टॉर्चर करना बंद करो। लो लो, भूख लगी होगी तुम्हें। नहीं, बोला ना तुमसे नहीं। एक तो मैंने उपवास रख रखा है और तुम ये सैंडविच लेकर आए हो। मोटी लगती हूँ ना मैं, तुम्हें डाइटिंग करने की जरूरत है ना मुझे। इस सवाल का जवाब तो आज तक कोई भी मर्द किसी औरत को नहीं दे पाए। मतलब कि मैं तुम्हें मोटी लगती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? पर तुमने ये भी तो नहीं कहा कि मैं मोटी नहीं लगती हूँ। हाँ, तो तुम मोटी लगती हो या नहीं लगती है मैं बाद में डिसाइड करके बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बहुत भूखा हूँ। क्या सैंडविच बनाई है बाबूलाल? क्या अनर्थ हो गया ये? बेबी देखो देखो क्या अनर्थ हो गया। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? आपको मैं बताऊंगी ना तो आप मुझसे ज्यादा गला फाड़ोगे। लुक, अरे लुक बेबी लुक, लिपस्टिक का निशान। इसका मतलब है कि अनन्या ने, यू नो ना, क्या है? मैं पूछती हूँ क्या है ये? मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने ये नहीं पिया है। तूने नहीं पिया तो और किसने पिया? कहा था ना मैंने, पत्नी बनना बहुत आसान है लेकिन बहू बनना बहुत मुश्किल। एक दिन की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई तो एक दिन की तोड़ दिया ना व्रत। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने ये नहीं पिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश की। क्या मुझे दिखता नहीं? बेबे एक मिनट, एक बार उसे कम से कम बोल तो लेने दो कि वो कहना क्या चाह रही है। अरे वो क्या कहेगी? कहने के लिए है क्या उसके पास? बेटा बोल दो, तुम्हारे पास क्या है कहने के लिए? अंकल, बेबे मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने इसे नहीं पिया है और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। ये लो। अरे हुआ क्या? सब लोग चिल्ला क्यों रहे हैं घर में? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तेरी बीवी को मैंने निर्जल उपवास करने को कहा था और अब वो कह रही है कि उसने ये नहीं पिया। इसने नहीं पिया तो क्या इसके भूत ने पिया है? बेबे, आपको आपका टिल्लू भूत लगता है क्या? ऐसी बातें कर रहा है तू। ये कोल्ड ड्रिंक मैंने पी है, आपको पता तो है मुझे कोल्ड ड्रिंक कितनी अच्छी लगती है। ये ग्लास मेरा है। क्या?
तेरी बिना मत मारी गई है सच्ची। वो मैं तेरे कमरे के बाहर से गुजर रही थी, श्वेता को चिल्लाते हुए देखा तो मुझे लगा कि बस यही गलती हुई मुझसे। क्या है ये सब, क्यों चिल्ला रही थी? बेबे, अब अगर ग्लास पर लिपस्टिक का निशान है तो जाहिर सी बात है ना कि पिया अनन्या ही होगा। पिल्लू कैसे पी लेगा? हाँ, टेल प्लीज। श्वेता जी, ये भी कोई बताने की बात है कि बेटे के होठों पे लिपस्टिक के निशान इसके ग्लास पे कैसे आ गए? और ये नहीं तू भी ना, ये तो है ही आधे दिमाग की। इसको समझाने चले कि चलो जाओ अपने अपने कमरों में। ओ मैडम मडोना, तुझे लिख के दो कि चल मेरे साथ, मैंने तेरा कचुम्बर बनाना है। चल। देखो बेटा, बेबे की बातों का बुरा मत मानना। क्या जरूरत थी ये इल्जाम अपने ऊपर लेने की? अब अपनी प्यारी वाइफी का बचाव मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, है ना? मुझे पता है इस घर में बस तू ही है जिसे अपनी दादी की फिक्र है। बस अब तू नजर रखना उस अली पे, नील पे और अनन्या पे, और हर खबर मुझे देती रहना। जाके कुछ खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना तूने? जा। जी दादी। कब से उस घर के बाहर खड़ा था, कोई आया ही नहीं। किसके घर के बाहर? मैं और ईशा अवनी का पता लगा रहे। तेरी माँ क्या मर चुकी है जो उस पागल लड़की की बातों में आ रहा है? तू मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? ऐसे बेकार काम करने से तो अच्छा है जाके कोई नौकरी ढूंढ ले। देख, तेरी बेटी ने तो नौकरी भी ढूंढ ली है। एक बात याद रखना केतन, मुझे अपना घर वापस चाहिए। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मैं अपना सब कुछ नहीं गंवा सकती। अनन्या का कुछ पता चला? तो भाई को क्या हो गया? शायद इसकी भी दवाई शुरू करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या होगा इस मेहता परिवार का। वो आत्रे लोग की भाई बड़े अच्छे कंगन पॉलिश किए मेरे, बिल्कुल नए हो गए हैं। मैंने ना कुछ और सामान भी निकाला है, भिजवाती हूँ आपके पास। अरे रब्बा, पता नहीं क्या क्या गिरा है। अरे ताला क्यों लगा हुआ है? अब मैं रखती हूँ। आई बेबी। यस बेबी। किसका कमरा है? डोंट नो। इसमें ताला क्यों लगा हुआ? डोंट नो। इसकी चाबी कहाँ है? डोंट नो। Then what do you know? आई डोंट नो। इस कमरे का ताला तो मैं तोड़वा लूंगी, तेरे दिमाग के तालों का क्या करूं? तुझे इतना भी नहीं पता कि जिस घर में तू रहती है उस घर के कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है? रामू, सुंदर, हथौड़ा लेके आओ, ताला तोड़ना है। जल्दी करो, सारा दिन नहीं है मेरे पास। मम्मी सब क्या हो रहे हैं? आई डोंट नो। इतना अंधेरा क्यों? प्रकाश, लाइट ऑन कर दे। एक लाइट का स्विच कहाँ है? एक मिनट देखता हूँ। बोरा बोरा बोरा।
ये फोटो किसकी है? यहाँ क्या कर रही? कौन है भाई ये? आशीष मेहता। आशीष मेहता नाम है इनका। तुझे कैसे पता? इतनी गलती हो गई थी नफरत में, तूने मम्मा को मार दिया। पापा क्या पापा? दयाबंती मेहता का बड़ा बेटा है ये बेबे। हाँ लेकिन यहाँ ये बेबे फिल्म डायरेक्टर हैं, आप नहीं जानती ना? ये तो बड़ी फेमस है। आई थिंक ये इस रूम में कब से नहीं आया, शायद इसी वजह से ये रूम भी इतना सूना सूना बंद पड़ा हुआ है। हम तो अभी शिफ्ट हुए ना बेबे, तो हमें क्या पता इस रूम के बारे में। श्वेता, जी बेबे। ये कमरा जरा अच्छी तरह साफ करा। बंद कमरों में मनहूसियत रहती है और मैं नहीं चाहती इस घर में कोई भी मनहूसियत रहे। ओके बेबे। रामू काका सुंदर, ये कमरा अच्छे से साफ कर लेना। और संभाल के है, कोई चीज टूटने ना पाए। मैं इस बच्ची को नहीं जानता। पहली बार मुझे लग रहा है कि जो मेरे और आशुटी के बीच था प्यार नहीं था, वो एक भूल थी। वरना तुझ जैसी औलाद हमसे पैदा ही नहीं होती। तुम ठीक हो? बाहर से तो ठीक हूँ, लेकिन अंदर से कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। नफरत करती हूँ उस आदमी से। उसने मेरी माँ को कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, अपनी बेटी का नामकरण नहीं किया। कभी कभी मैं सोचती थी कितना अच्छा होता ना अगर मैं, माँ, अमर, पापा, आशीष मेहता सब साथ होते, एक हंसती खेलते परिवार की तरह होते। पता है, जब मैं दूसरों के परिवार को देखती थी ना, तो सोचती थी कि मेरा परिवार ऐसा क्यों नहीं है, मेरे परिवार में क्या खराबी है, हम क्यों नहीं खुश रह सकते, उनकी तरह क्यों नहीं रह सकते। वो में ऐसे लिखने को भी कहते थे पापा के ऊपर। मैं लिखती थी, फिर उसको मिटाती थी, फिर लिखती थी, फिर मिटा देती थी। कागज पे लिखा हुआ तो मिट जाता था, पर जो किस्मत पे लिखा हुआ है वो कैसे मिटाऊं? इस गोली के निशान को कैसे मिटाऊं? मेरा जो पूरा बचपन छिन गया उसे कैसे वापस लाऊं? जो वक्त चला गया उसे कैसे मैं वापस जीऊं? मेरी माँ को मैं कैसे चुप, आंसू बिल्कुल नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? अच्छा, listen to me. No more tears. अब मैं तुम्हें एक जादू की ट्रिक दिखाता हूं, देखनी है? ऐसा अच्छा, बैठो। मैजिक देखना है ना, तो पहले ये मोती पूछो। फर्स्ट स्टेप, इनहेल एंड आउट। व्हाट देख क्या रही हो? साथ में करो मेरे। इनहेल,
ये था मेरा छोटा सा मैजिक ट्रिक। अच्छा फील कर रही हो ना? That's like my girl. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।